गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक। सो क्लास हमारा रिवीजन चल रहा है। लगभग सारे चैप्टर रिवाइज्ड हो चुके हैं। तो अगेन आई हैव टू स्टार्ट, आई हैव टू रिवाइज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, राइट। तो आज फिर से हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर का रिवाइज करेंगे, शुरू से रिवाइज करेंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक को हम इसमें कवर करेंगे, राइट। तो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट के अंदर जितने भी कंटेंट हैं, तो मैं आपको एक बार पहले बता दूं कि जो इस चैप्टर का जो ब्लूप्रिंट रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। पहले हम एसिड पढ़ेंगे, फिर बेस पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, सॉल्ट पढ़ेंगे, राइट। और एसिड के अंदर हम एसिड की मीनिंग पढ़ेंगे, एक्चुअली एसिड होते क्या हैं, राइट। टाइप्स ऑफ एसिड, दैट इज क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एंड एग्जाम्पल देखेंगे एसिड्स के, ठीक है। तो बेस भी हम इसी तरह से पढ़ेंगे, बेस की मीनिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ बेस की भी क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ेंगे एंड इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर्स, एग्जांपल्स, ठीक है। फाइनली आई विल गिव यू द टेबुलर फॉर्म ऑफ इंडिकेटर्स सो दैट यू विल लर्न, यू विल मेमोराइज ऑल द टर्म्स, ऑल द इंडिकेटर्स, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा इंडिकेटर कैसा इंडिकेट करता है एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में, ठीक है। सॉल्ट पढ़ेंगे, सॉल्ट की मीनिंग पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। सॉल्ट कैसे फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, राइट। बिकॉज हमारे सारे चैप्टर हो गए हैं, ठीक। और फिर हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट डू एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, एसिड और बेस में कॉमन क्या चीज़ होती है। और रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। रिएक्शन, किसका रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन देखने वाले हैं हम मेटल के साथ, ठीक है। मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। एसिड का रिएक्शन फिर मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ देखेंगे किस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और कौन कौन से बाय प्रोडक्ट बनते हैं, राइट। एंड मेटेलिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन देखेंगे, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, राइट। एंड वाटर के साथ रिएक्शन देखने वाले हैं। मैं अभी ब्लू प्रिंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। एसिड बेस इंडिकेटर्स, सॉल्ट, ठीक है। और रिएक्शन देखेंगे एसिड के साथ जो आपके कोर्स में है, मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, एंड वाटर के साथ, राइट। फिर हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ बेसिस, बेस का रिएक्शन देखेंगे सेम वे मेटल के साथ देखेंगे, ठीक है। और एसिड के साथ, तो राइट, बेस का एसिड के साथ रिएक्शन देखने वाले हैं, वही बेस का वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे, राइट। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये जो अभी आपसे कह रहा हूँ इसकी मैं पीडीएफ भी आपको दे दूँगा कि इसका ब्लूप्रिंट, ठीक है, सीरीज वाइज ब्लूप्रिंट मैं देते रहूँगा, राइट। फिर एल्किलीज क्या होते हैं ये देखेंगे, पीएस देखेंगे, ठीक है। क्लोरो एल्किली प्रोसेस, ये ऑलरेडी आपने नाम सुने भी हैं, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, ठीक है, राइट। तो कुछ कंपाउंड पढ़ने हैं हमको, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, राइट। ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं और इनका क्या क्या यूजेस हैं, ऑल्सो यूजेस, राइट। तो यूजेस भी आपको याद करने हैं। और फाइनली हम अपने लास्ट जो टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, इसमें डिस्कस करेंगे ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है क्या है, इसकी मीनिंग देखेंगे, ठीक है। इसमें आपके पास कुछ कंपाउंड हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, एंड पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इनके इनके कुछ रिएक्शन देखेंगे, पार्टिकुलर रिएक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। और कैसे ये फॉर्म्ड होते हैं, ये ऑल दीज आर विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, राइट। तो ये तो था एक जनरल आइडिया कि हमने क्या क्या पढ़ना है, राइट स्टूडेंट्स। तो इसके मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा ब्लू प्रिंट का, ठीक है। तो उसी सीरीज वाइज उसी सीरियल में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ओनली एसिड क्या होते हैं, ठीक है, बेस क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, कितने प्रकार के एसिड्स होते हैं, ठीक है।
ये सारी चीज़ें, ये सारे टर्म्स में ऑलरेडी आपको वीडियो लेक्चर के द्वारा हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। फिर भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ से और डेप्थ में स्टडी करेंगे, राइट। स्टूडेंट, एज यू नो, इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी सब्सटेंसेस, ठीक है। अब बहुत सारे सब्सटेंस के साथ हमारा परिचय होता रहता है, ठीक है। कुछ खट्टे, मीठे, कड़वे, सारी चीज़ें, ठीक है। ये हमारी जो लाइफ में जो ये सारी चीज़ें हैं, सब्सटेंस हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, राइट। तो कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ अलग अलग टेस्ट के होते हैं। तो वी कैन आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश them by their taste, right? Some of them are sour in taste, like lemon juice, tomato vinegar, and tamarind, right? Whereas some others are bitter in taste, like जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है, स्लैग लाइम है आपके पास, स्लैग्ड लाइम। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हम डेली मर्रा की चीज़ों में हम देखते हैं जिनका टेस्ट अलग होता है, उनका हम टच करते हैं तो वो थोड़ा स्लिपी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके पास, ठीक है। तो एक्चुअली एसिड क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एसिड की। तो एसिड जो वर्ड है आपके पास, ठीक है, एसिड जो आपके पास शब्द है, ठीक है, इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो एसिड जो है आपके पास, जो एसिड है आपके पास, ठीक है, एसिड की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका जो लेटिन मीनिंग होता है, लेटिन में जिसका मतलब होता है एसिडस, ठीक है, एसिडस। और एसिडस जो है, एसिड बना हुआ है एसिडस से, ठीक है। लेटिन वर्ड में एसिडस है, जिसका मीनिंग क्या है आपके पास, इसका मीनिंग होता है शोर। शोर मतलब होता है, शोर का मतलब होता है खट्टे, खट्टे पदार्थ, ठीक है। अब खट्टापन जो भी है, जिसमें भी जो भी सब्सटेंस में खट्टापन आपको देखने को मिलता है, टेस्ट करने को मिलता है, ठीक है, वो एसिड है, ठीक है। अब एसिड जो होता है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं एसिड को, द सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। जो सोर इन टेस्ट होगा, खट्टे जिनमें खट्टापन जो होगा, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, एसिड होगा। तो फाइनली क्या है, एसिड आर, बस 5 मिनट के और में 7 बन गया, 15 से ज़्यादा नहीं पढ़ाना है।